दोस्तों, हार और जीत लोगों की सोच पर निर्भर करता है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स का खेल। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स के चैप्टर समुच्चय मीन्स सेट्स का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 11 के सिलेबस में मैथमेटिक्स भाग 1 का ये चैप्टर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस गणितज्ञ ने किया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम यूज किस गणितज्ञ ने किया था। वैसे स्टूडेंट्स, इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन तब तक आप इसका उत्तर क्या होगा कमेंट में ज़रूर भेजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हम बता दें, जो समुच्चय सिद्धांत होता है ये आधुनिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है कि गणित के लगभग सभी शाखाओं में इसके अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। गणित के सभी शाखाओं में समुच्चय के अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं वादा करता हूं कि आपको 101% समझ में आएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है समूह। समुच्चय का मतलब समूह, ठीक है। समूह या इसको आप ग्रुप कह सकते हो। तो किस चीज का ग्रुप? हमें ये जानना है कि समुच्चय एक कलेक्शन है, एक समूह है, एक ग्रुप है, लेकिन किन चीज़ों का ग्रुप है इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि आपके घर में 5 साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिखिए, या आपसे पूछें कि आपके घर में नाबालिग बच्चे जितने हैं मीन्स 18 साल से कम जितने बच्चे हैं उनका नाम लिखिए। हम आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में 18 साल से अधिक कितने लोग हैं उनके नाम लिखिए। तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसके आधार पर अपना आप उत्तर दोगे। तो वो जो कंडीशन है, वो जो विशेष नियम है, जो विशेष चीज़ जोड़कर हम आपसे पूछ रहे हैं, वही एक विशेषता हमें समझना है जिससे हम समुच्चय को समझ पाएंगे। मतलब किसी समूह को निर्धारित करने का जो नियम है, किसी समूह में जो चीज़ें होंगी वो किस आधार पे उनका समूह बना है, उस विशिष्ट नियम को ही हमको समझना है। तो जो विशिष्ट नियम होगा उसी के अकॉर्डिंग जो समूह बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, जो कलेक्शन होगा, उसको समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा डेफिनेशन हुआ, परिभाषा क्या हुआ समुच्चय का? वस्तुओं का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो उसको क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब एक ऐसा विशेष गुण जो उस ग्रुप के सभी वस्तुओं में विद्यमान हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, वस्तुओं का ऐसा ग्रुप का ऐसा समूह जिसमें सभी वस्तुएं
सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो, उसे समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं का ऐसा समूह जिसमें सभी जितनी भी वस्तुएं में हो सुनिश्चित हो, मतलब निश्चित हो कि यही वस्तुएं होंगी, और सुस्पष्ट हो मतलब कन्फर्म हो कि यही वस्तुएं इसमें हो सकती, इसके अलावा कोई भी वस्तु ना हो। ये पहला डिफिनीशन। आर में अथवा में इसको भी आप लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी वस्तुएं किसी निश्चित गुण का पालन करती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय वस्तुओं के समूह या वस्तुओं के संग्रह हैं जिनको परिभाषित कैसे किया जा सकता है? वस्तुओं का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब है जो वस्तुएं होंगी उनमें विशेष गुण हो, वो किसी विशेष गुण के अनुसार उनको इकट्ठा किया गया है, उसमें खासियत हो, वो खासियत हो वो सभी में हो, तो वही सुपरिभाषित हो गई। मतलब विशेष नियम के आधार पर समूह बनाया गया हो तो उसको समुच्चय कहा जाता है। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो वस्तुओं का ऐसा समूह जिसमें सभी वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों, मतलब उस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से कन्फर्म हो कि यही वस्तुएं उसमें हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह है, ऐसा संग्रह है जिसमें सभी वस्तुएं किसी निश्चित गुण का पालन करती हैं, किसी निश्चित नियम का पालन करती हैं। उसमें उन्हीं चीज़ों को रखेंगे जिसमें कोई नियम टैली करता हो, कोई नियम सब में विद्यमान हो। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या, समुच्चय के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि हमारा जो परिभाषा है आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाए। जैसे हम कहें कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, इंग्लिश में आप जानते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप जानते हो कि वावेल्स, जो वावेल्स होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं। ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनके अलावा जो बचे हुए 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये एक ग्रुप बन गया। ये अगर इनको हम साथ ले लें तो ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। क्यों समुच्चय हो गया? ये सुपरिभाषित है कि नहीं? क्योंकि समुच्चय बनने के लिए सारी चीज़ें सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसे सुपरिभाषित है? इसलिए सुपरिभाषित हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, इसमें जो सभी होंगे वो स्वर हैं। ठीक है। और अगर हम कॉन्सोनेंट को ले लें तो ये भी सुपरिभाषित है, इस सेंस में सुपरिभाषित हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स के अलावा कोई भी वर्ड इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए, इसी तरह से और भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम कहें भारत के राज्यों का जो समुच्चय होगा, भारत के राज्यों का अगर ग्रुप बनाएं तो वो भी एक समुच्चय बनेगा। उसमें क्या क्वालिटी होगी? उसमें ये क्वालिटी होगी कि वो भारत के सभी स्टेट्स हैं। ठीक है। अगर हम
कहें कि विश्व के सभी देशों का अगर नाम लिखें तो भी एक समुच्चय होगा। उसमें खासियत ये होगा उसमें ग्रुप में कि जितने भी नाम लिखे रहेंगे वो विश्व के सभी देशों के नाम ही रहेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम समुच्चय को अच्छे से समझ गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स को जान गए हैं। किसी भी ग्रुप को आप बना लीजिए, लेकिन सभी चीज़ों में एक विशेष गुण होना चाहिए। मतलब विशेष गुण को फॉलो करते हुए कोई ग्रुप बनाएंगे तो समुच्चय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समुच्चय से संबंधित कुछ विशेष चीज़ों को लिखेंगे जिसको जानना आपको अति आवश्यक है। पहला ये कि किसी समुच्चय को लिखने के लिए हम कैपिटल अक्षर का प्रयोग करेंगे। कैपिटल अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाएगा। समुच्चय का नाम रखने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर का प्रयोग मतलब A B मतलब Z तक कोई भी अक्षर आप लिख सकते हो। मतलब समुच्चय का नाम लिखने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, समुच्चय के जो सदस्य होंगे, सदस्य या अवयव, अंग्रेजी में एलिमेंट कहा जाता है, उनको स्मॉल लेटर से हम लिखेंगे। स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। अगर जैसे अल्फ़ाबेट लिखना है तो स्मॉल लेटर से ही लिख पाएंगे हम लोग, A B C इस तरह से। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है समुच्चय से संबंधित। मान लीजिए कि ये समुच्चय आपका है, समुच्चय मान लीजिए A है, जैसा कि हम कैपिटल अक्षर में नाम लिखेंगे A E I, स्वर जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में O U, इनको हम मझले ब्रैकेट से बंद करके रखते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं किसी भी समुच्चय के जितने भी सदस्य होंगे उसको मझले ब्रैकेट से क्लोज करेंगे दोनों तरफ और कामा लगाते हुए हर एक सदस्य को लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समुच्चय से संबंधित ये इस बात को याद रखना है कि अवयवों को कामा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से दोनों तरफ क्लोज करेंगे। चौथी चीज़ ये है, जैसे हमें दिखाना है कि ए समुच्चय ए का जैसा कि इसमें लिखा है ए समुच्चय ए का सदस्य है या अवयव है। ये अगर हमें दिखाना है तो इसके लिए हम लिखेंगे ये वाला सिंबल लगाएंगे, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैपिटल ए, इसको हम पढ़ेंगे कि ए समुच्चय ए का सदस्य है, अवयव है या एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मतलब अवयव है। एप्सिलॉन का मतलब होता है अवयव है। कहने का मतलब ए अवयव है कैपिटल ए का, मतलब समुच्चय ए का। ठीक है, पांचवी चीज़ ये है कि अगर आपको लिखना है कि ए, जैसे हमें इस जो एग्जांपल हमने लिया है समुच्चय का, इसमें देखिए कि ये क्योंकि अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स लिखे गए हैं। अगर कॉन्सोनेंट होता जैसे बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बी नहीं है ना, तो लिखेंगे बी समुच्चय ए का
अवयव नहीं है। तो इसको कैसे सिंबल में कैसे लिखेंगे? बी, ये वाला चिन्ह लगाएंगे एप्सिलॉन का और इसको कट कर देंगे। इसका मतलब अवयव नहीं है। एप्सिलॉन का मतलब अवयव है, एप्सिलॉन कट करेंगे तो एप्सिलॉन कट करने का मतलब अवयव नहीं है। किसका? कैपिटल ए का। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको समुच्चय से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम संख्याओं पर जो समुच्चय बनते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो संख्याओं पर जो समुच्चय बनते हैं थोड़ा सा उनका एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल समुच्चय का एग्जाम्पल। संख्याओं से संबंधित एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे n, कैपिटल n को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हो 1 2 3 4 एंड डॉट। ठीक है, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, W जहाँ पे लिखा मिले आपको, इसका मतलब ये हुआ समुच्चय से संबंधित ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है W। ये 0 1 2 3 ये है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तीसरा समुच्चय संख्याओं से संबंधित Z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसा कि आप जानते हो जो इंटीजर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका +1, चाहे तो आप प्लस ना लगाएं, +2 +3 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। चौथा एग्जांपल आप ले सकते हैं सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, मीन्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। पांचवा संख्याओं से संबंधित समुच्चय लिया जाता है Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे? P/Q के रूप में होंगे। ठीक है, और ये जो PQ होंगे ये कहाँ से होंगे? ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि ये परिमेय संख्याओं का रेशनल नंबर्स का ये डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे और उस सेट को कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। छठा एग्जाम्पल है संख्याओं से संबंधित I, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन होंगे? इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो परिमेय ना हो। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय I है। इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो रेशनल नहीं होंगे, वही इरेशनल होंगे। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल अगर हम लें समुच्चय का तो हम ले सकते हैं R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सारी संख्याएं रेशनल और इरेशनल, मतलब इसमें ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं सभी आ जाएंगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स इस सेट में आएंगी। रेशनल नंबर में सारे नंबर्स ये सारे आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C से डिनोट किया जाता है। इसमें जो नंबर्स होते हैं x + i y के फॉर्म में होते हैं, जिसमें x
एक्स वाई ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह का जो सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समुच्चय से संबंधित जो बेसिक जानकारी होगी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब बारी आती है उस क्वेश्चन के उत्तर की जिसको हमने सेशन के शुरुआत में आपसे किया था। तो वह क्वेश्चन था कि समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस गणितज्ञ ने किया था। तो स्टूडेंट्स समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल टैलेंट गाइडर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।